जो खिल सके ना वो फूल हमें है, तुम्हारे चरणों की धूल हमें है। माता दी, राधे राधे, कैसे हो? और जय माता दी। और आज नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो मैंने सब कुछ सौरभ भाई चलो नवरात्रि की पूजा करते हैं हम तो मिल के साथ में। तो बस दोनों भाई बहन मिल के पूजा करेंगे और अभी शुरू करते हैं अपने ब्लॉग की। तो ये देखिए अभी सुबह के बज रहे 5। तो ये देखिए मैं मिट्टी भर के लिए जौ वगैरह जो भी पूजा सामान चाहिए था वो सब मैं ले आई हूँ यहाँ पे। और देखिए माता रानी का मैंने वो बना दिया था, तो भी माता रानी को उसमें विराजमान करना है। तो हर नवरात्रि तो सबके लिए हैप्पी हैप्पी लाती है, और माता रानी करे इस नवरात्रि भी हमारे सब जानने वालों के सभी के जीवन में हैप्पी हैप्पी लाए। चाहे मैं दोस्त हो या दुश्मन हो, चाहे कुछ भी हो, पर सबके जीवन में तरक्की और जिसकी जो मन्नत हो पूरी कर दे माता रानी। इसी के साथ में ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। और अभी जा रही सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए मैं। उसके बाद फिर तुलसी माता की पूजा करके फिर यहाँ पूजा करूँगी। और पूरा ब्लॉग तो नहीं दिखा पाऊँगी कैसे क्या करती हूँ, लेकिन जितना हो सके उतना दी जरूर दिखाऊँगी आप लोगों को। और सभी को खुश रखे भगवान माता रानी। और क्या चाहिए, सारी बुराइयां नाश हो जाए सभी की ज़िंदगी में, मेरी हो या किसी की भी हो, और ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां हों। कि मैं तुलसी माता की पूजा करने चली आई यहाँ पे। और कहते हैं ना जब अंधेरे में पूजा करो तो उजाला जरूर करना चाहिए। तो बस अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30, तो मैं 4:45 बज रहा, तो मैं आ गई थी यहाँ पे। दीपक जला दूँगी और धूप बत्ती और मैं जला दी थी यहाँ पे। और अभी मैं दिखाती हूँ पूजा का सारा सामान। तो ये देखिए मैं सारा सामान लाई थी, आम के पत्ते, दूध, जो भी लगता पूजा पाठ में है। और ये देखिए फिर मैंने पूजा करने के बाद आपको सीधे आरती टाइम मिल रही हूँ, क्योंकि इतना जल्दी होता है ना, स्कूल बच्चों का टाइम होता है, कुछ कहने को नहीं, तो भगम भाग बहुत होती है। तो मैंने आपको पूजा नहीं दिखा पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर मैं दिखाऊंगी दूसरे दिन का, मतलब जब थोड़ा सा आराम से हो जाएगा। अभी तो 9 दिन की पूजा है। और बाजते डमरू तुम्ही जग की माता, तुम्ही हो भरता भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, पूजा सारी अति शोभित वर मुद्राधारी, मनि वांछित फल पावत सेवत नर नारी, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्री मारुति विराजत कोटि रतन जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तो आप लोगों को नहीं दिखा पाई कैसे कैसे किया, लेकिन जो जो बहुत धुआं रखा है, धुआं ना भगवान का। और ये देखिए मैंने पूरा माता रानी को विराजमान कर दिया, कलश जोत सब जला दी मैंने माता रानी की है। अब बस आप लोग दर्शन कर लीजिए मेरी माता रानी के। और अभी बच्चों को स्कूल भेजना तो फिर फटाफट रहता है, बहुत काम होते सुबह सुबह हैं। आप लोग को ढेर शुभकामनाएं। अभी टाइम हो रहा है 12 से ज़्यादा हो रहा है, 12:30। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। तो ये देखिए पतिदेव का भी व्रत है, मेरी पूरी फैमिली का व्रत है, नन्नू परी सबका व्रत है, मतलब भाभी भाई और अम्मा सबका। तो मैंने सिर्फ चाय पी थी, उसका कुछ नहीं खाया था। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता खाने, मतलब सेब खाने के लिए। देखिए सेब पत्तियों काट रखे, अपना खुद खा के गए, मेरे काट के रख के गए हैं। और आज तो मैंने ब्लॉग नहीं शूट कर पाई इससे पूजा करने का, लेकिन कल से मैं शूट करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कैसे पूजा करती हूँ। और एक बार आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। माता रानी विराजमान है यहाँ, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी यहाँ से। उठाते हैं कपड़े, और कपड़े हो गए नीचे, गिर गए। हे राम, अब क्या होगा? अब उठाने आई थी नीचे, तो कपड़े उतर के गिर गए थे मेरे नीचे। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, तो उठाने ऊपर से फिर नीचे आना पड़ा। तो कपड़े ना ऐसे हो जाता है, ऊपर डालता है तो नीचे गिर जाते हैं, तो काम बहुत हो जाता है, फैल जाता है। नीचे ऊपर करने के लिए मन नहीं करता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, काम हमारा है तो हमें ही करना पड़ेगा। ये देखिए सारे कपड़े थे। और आज तो ऐसा हो रहा धूप भी निकली तो बारिश भी आ रही थी, मतलब धूप में बारिश हो रही थी, तेज़ धूप निकली उतनी तेज़ बारिश भी आ रही थी। तो मतलब समझ में नहीं आता है कि मौसम का हाल क्या चल रहा है, या भगवान जी बारिश ही करवा दें, यहाँ पे धूप ही निकलना है। तो समझ में नहीं आता है कि कब क्या होगा, कुछ नहीं होगा समझ में। तो कपड़े डालना भी एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, मतलब सोच नहीं सकते आप क्या कब हो, कुछ पता नहीं रहता है। हैं आप लोग। तो अभी होगी शाम के बज रहे 4। और ये देखिए मैंने आलू बॉयल रखा है, क्योंकि दिन में मेरे पतिदेव कुछ भी नहीं खाते हैं, सिर्फ शाम को खाते हैं। तो शाम को तो भैया चाहिए होता है कुछ खाने के लिए उनको, और भगवान को भोग लगाना होता है। तो अभी मैं नहा धोआ के आगे मैंने सूट डाल लिया है। तो बस सुबह से अगर मुझे घर से बाहर निकलना हो तो मैं साड़ी पहन के घर के अंदर रहना होता है, जब मुझे बाहर तब मैं सूट पहन लेती हूँ। तो बस अभी मैं थोड़ा सा बालों का ठीक कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। क्या बनाऊँगी ये भी दिखाऊँगी आपको। और भगवान जी को जगा के आ गई, पूजा के बर्तन धुल दिया मैंने। तो 9 दिन मेरा ऐसे रूटीन चलता रहता है। मैं रेडी हो गई, तैयार हो गई, और बस इतना सा होता है मेरा।
और बहुत लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट्स कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और साज श्रृंगार हमारा गहना है, बहुत नसीब से मिलता है ये चीज़ें, तो इनको कभी इतराना नहीं चाहिए और इनसे कभी परेशान होना चाहिए, इनको ज़रूर करना चाहिए। मैं तो अपना ये मानती हूँ, मैं किसी को फिलॉसफी नहीं देती हूँ। अब चलिए किचन में कुछ काम निपटा लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ गांव है और लाइट का कोई भरोसा नहीं होता। थोड़ा चटनी वाला पीस लूँ, क्योंकि ये लोग खाएंगे ना तो चटनी थोड़ा अच्छी लगती है। चलो नहीं पीसती हूँ, बाद में पीसूँगी। टमाटर पीस लेती हूँ और आलू छील लेती हूँ, जितने काम हो सके उतने कर लेना चाहिए। पहले मैं आलू छीलूँगी, जो मैंने आलू बॉयल के रखे थे पहले से। तो आज पूरा 10-11 लोगों की फैमिली, तो सभी का व्रत रखा है। और नन्नू की खास डिमांड थी लास्ट टाइम पे कि मुझे साबूदाने के पकौड़े खाने हैं, मुझे और कुछ नहीं खाना है। बाकी तो मैं सबको सिंघाड़े कांटे की पूड़ी और आलू सब्जी बना रही थी, लेकिन इसने बोला कि मुझे ये खाना है। तो फिर चलो भैया बच्चों की फरमाइश पहले पूरी करनी चाहिए, क्योंकि उसने व्रत रखा है। तो फिर उसकी फरमाइश, क्योंकि वो पूड़ी खाएगी भी नहीं, तो मैं आलू छील के मैश कर रख लूँगी, फिर दिखाऊँगी आगे मैं क्या क्या बनाऊँगी। बस तो हमेशा नहीं बनाती, लेकिन आज जब सबका व्रत है तो मैं बना ही दूँगी। और मैं यहाँ पे फिर शाम की पूजा दिया बाती कर रही थी। तो इस सुबह की तो पूजा हो गई थी, शाम की दिया बाती कर दे रही हूँ यहाँ पे। और बच्चे भी मेरे यहीं पूजा कर रहे हैं। तो कल से तो फिर मेरा और भाभी का व्रत रहेगा, इन बच्चों किसी का नहीं रहेगा। तो फिर बनाई टेंस, लेकिन पहले और लास्ट में सबका तो लगता है कि हम भाई उस बच्चे भूखे नहीं। दिया हटा दो पापा, उसमें आरती करनी चाहिए, हटा दो। इसमें क्या रखी हैं? कपूर जल रहा है, दे दो कपूर उनको, दे दो, आरती करेंगे फिर। पीछे तो क्या करें, लाइट आगे लगी है इधर। हाँ लाइट तो लग जाएगी तो रही थी। और ये देखिए आलू और मूंगफली और साबूदाना है इसका मिक्सर, तो इसके बनाएंगे बड़े, मैं पकौड़े बनाऊंगी। और ये मूंगफली, दही और हरी मिर्च है, इसको भी चटनी पीसूंगी। तो मैंने मिला के रख लिया तीनों चीज़ को, चटनी पीस के रख लिए। तो बस अब इसके बनाऊंगी पकौड़े की। नन्नू की स्पेशल फरमाइश थी मुझे पकौड़े ही खाने, मुझे कुछ और नहीं खाना है। तो ये देखिए मैं पकौड़े बनाने लगी थी, और मैंने इनसे बोला इसके तल के दे दो 2-3। तो ये कभी कभी मेरी इतनी हेल्प कर देते, लगता नहीं है कि नसीब से मुझे ऐसा पति मिला जो इतना मैं ध्यान रखता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ मैं इनसे कहती हूँ मेरा काम कर दे, तुरंत कर देते। और मैंने यहाँ भी अभी भी पर्दा नहीं लगाया है, क्योंकि मेरी किचन अभी मेंटेन नहीं हो पाई है। और ये सब्ज़ी है आलू टमाटर आलू की, तो ये व्रत वाली है, सेंधा नमक डाल के, और उसमें कुछ नहीं पड़ा है। और ये है बना रही थी मैंने बड़े। तो बस कभी रेसिपी और शूट करूँगी, दिखाऊँगी। और इधर मैं बना रही थी सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, क्योंकि सबका व्रत है भैया, हर इंसान को भूख बर्दाश्त नहीं होती। और सभी में ऐसा है कि सबको कुछ ना कुछ मेडिकल इशू है, तो बिना शाम को, दिन भर तो कोई कुछ नहीं खाता, लेकिन शाम को सब लोग खाते हैं। दिन में तो कोई कुछ भी नहीं खाता, और मतलब इवन हम लोग तो नहीं खाते हैं। बच्चों को होता है, बच्चे कभी भी खा लेते। तो बस भगवान ने भूखे। और ये मूँगफली चटनी मैंने पीस रखी थी, तो बस अब ये सबको दे दूँगी, और सभी के लिए है। ये देखिए सब्ज़ी बन गई है, तो बस अभी बना लिया मैंने खाना है। और अभी दिखाती हूँ गर्मी से मेरा हाल क्या हुआ था। ये देख गर्मी से पूरा सिंदूर बह गया था, तो यही होता है गर्मी से। और अभी सारे बर्तन धुलने बाकी, किचन साफ़ करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो आज पहले रात की शाम हो गई, रात के बजे 9:30, तो मैं सारा काम खत्म। ये देखिए पूरा भर के, पूरा भर के बर्तन धुल दी, किचन साफ़ कर दी। और अब अपने ब्लॉग को भी कर दूँ। अगर थोड़ा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।